Okay, so quadratic equation. Okay, so any equation that is in the form of ax square plus bx plus c equal to 0 is known as quadratic equation. Okay, where a is not equal to 0, तो जहाँ पे a है मतलब एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी नंबर है वहाँ पे 0 नहीं होगा, सिंपल बात है. ओके, और a जो है a इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ओके, एंड जो b है b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x. ओके, एंड यहाँ पे जो c है वो होगा मेरा कांस्टेंट टर्म, मतलब इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है. ओके, सो c इज द कांस्टेंट टर्म एंड जो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है वो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता है. ओके, तो इसमें हम लोग को जानने का और बहुत छोटा छोटा चीज़ है जिसको हम लोग को जानना चाहिए. ओके, इफ अगर b इक्वल्स टू 0 होगा, व्हेन b इक्वल्स टू 0, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि अगर b के जगह में अगर 0 होगा तो यहाँ पे x तो रिमूव हो जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस सी. तो इससे हम लोग उसका बोलते हैं क्वाड्रेटिक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, एंड इफ b इज नॉट इक्वल टू 0 तो उसका लोग बोलते हैं एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, तो ये सब छोटा छोटा चीज है जिसका हम लोग को जानना चाहिए. ओके, देन अब इसको जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है इसको सॉल्व करने का कुछ रूल्स, कुछ मेथड्स होता है. ओके, द फर्स्ट मेथड इज बाय मिडिल टर्म ब्रेकिंग और बाय फैक्टराइजिंग. ओके, देन आफ्टर दैट वी हैव completing square method, then we have quadratic formula that is x equals to वैसा कुछ एक फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4/2 है. ओके, देन यू हैव बाय डिटरमाइनिंग द टाइप्स ऑफ रूट्स. ओके, तो आज हम लोग सीखेंगे सबसे पहला मेथड दैट इज मिडिल टर्म ब्रेकिंग या फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं और आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको लिख लीजिए. ओके, तो सबसे पहले हम लोग करते हैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग या फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. ओके, तो इसको हम लोग कैसे करते हैं हम लोग सीखेंगे आज. ओके, तो सबसे एकदम फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग मुझे क्या करना पड़ेगा, द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होता है, मतलब कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 2 है. ओके, एंड लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म है मतलब जिसमें कोई वेरिएबल्स नहीं है. ओके, यहाँ पे दैट इज 12. तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा कि कितना आ रहा है. सो 2 इंटू 12 मेरा आ रहा है 24. ओके, अभी 24 मिलने के बाद लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म है इसके आगे में क्या साइन है मुझे उसको फॉलो करना पड़ेगा. ओके, सो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आपका 12 है तो 12 के आगे
प्लस साइन है, तो बस इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, तो अब मुझे ऐसा मतलब नंबर्स देखना है कि जिसको मल्टीप्लाई करने से 24 आएगा। तो सबसे पहले हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं, दैट इज 124 आवर्स 24, देन 2 12s are 24, then 3 8s are 24, then after 3 हम लोग का 4 आता है, 4 into 6 equal to 24, then 5 का टेबल 24 नहीं आता है तो नहीं करना है। आफ्टर 5 हम लोग का 6 का टेबल में आता है, 6 4s है, बट मैंने 6 7 कर चुका है तो फिर इसको रिपीटिंग करने का फिर दरकार नहीं है। ओके, तो अभी मैंने क्या देखा था कि जो कांस्टेंट टर्म है इसके आगे में मेरा प्लस साइन है। ओके, तो यहाँ से एक ऐसा पेयर को मुझे चूज करना पड़ेगा कि जिसको प्लस करने से मेरा जो मिडिल टर्म जो है ये होता है मिडिल टर्म। ओके, वो आना पड़ेगा। ओके, एंड वन मोर थिंग, whenever you are solving an quadratic equation, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जो मैंने कुछ देर पहले आप लोगों को बोला था। ओके, तो वो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमेशा जब भी आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो उसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आया करो। ओके, तो मैं क्या बोल रहा था कि कांस्टेंट के आगे प्लस साइन है, तो अभी तुमको अगर जो भी फैक्टर्स मिला है इनमें से एक ऐसा पेयर को सिलेक्ट करना है कि जिसको मल्टीप्लाई करने से 24 आ रहा है और यहाँ पे प्लस साइन है, तो प्लस करने से बीच में जो भी नंबर होगा उसको आना पड़ेगा। तो यहाँ पे बीच से मेरा 11 है, तो यहाँ से ऐसा कौन सा पेयर होगा जिसको प्लस करने से मेरा 11 आएगा। सो 1 और 24 प्लस करने से मेरा 11 नहीं होता है, 2 12 प्लस करने से मेरा 14 आता है, नॉट 11। ओके, सो ये भी नहीं होगा। देन वी हैव 3 and 8। अच्छा, 3 and 8 अगर मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तब जाके मेरा 11 आ रहा है, तो मुझे इसी पेयर को चूज करना है, दैट इज 3 and 8। तो सिंपल कुछ करना नहीं है, जो फर्स्ट टर्म जो है उसको जहां पे उसको वैसा लिखो, 2x स्क्वायर प्लस, बस ये 11 को ब्रेक करो, इन प्लेस ऑफ 11 यू कैन राइट 3 + 8 और यू कैन राइट 8 + 3। ओके, मैंने 11 को 8 + 3 में ब्रेक किया, यहाँ पे x है तो x को लिखो, देन प्लस 12। ओके, अभी नेक्स्ट में करना क्या है, बस ये जो ब्रैकेट है इसको रिमूव करना है। 2x स्क्वायर प्लस 8 into x ये होगा 8x प्लस 3 into x ये होगा 3x, देन प्लस 12। अब मुझे यहाँ पर 4 टर्म्स मिल चुका है। ओके, अब मुझे दो टर्म्स करके मुझे इसको कॉमन देना पड़ेगा। तो फर्स्ट ये 2x स्क्वायर और 8x स्क्वायर, इसमें कॉमन क्या है, सबसे पहले ये दोनों 2 का टेबल में आता है। ओके, तो ये 2 कॉमन हो गया, और दोनों में क्या है, यहाँ में x स्क्वायर है, यहाँ पे x है, तो x कहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है, तो वो कॉमन हो जाएगा। ओके, तो मैंने 2x को जब मैंने यहाँ पे कॉमन पकड़ा तो जो फर्स्ट टर्म है इसमें क्या बचेगा, ये 2 तो कॉमन चला गया, x स्क्वायर था मतलब 2 स्क्वायर था, वहां से एक x चला गया तो एक 2x यहाँ पे रिमेनिंग हो गया, उसको लिखना है। फिर नेक्स्ट टर्म में कितना है, 8 है, तो 2 हाउ मेनी टाइम्स 8 होगा, 2 4 टाइम्स। ओके, तो 4 को यहाँ पे लिखना है, और x यहाँ पे 1 था वो तो कॉमन चला गया, तो ये मेरा फर्स्ट हो गया। अब सेम टाइप से मुझे सेकंड जो यहाँ पे जो नेक्स्ट जो 2 टर्म है उसमें देखना है कि उन दोनों में कॉमन क्या है। यहाँ पे कॉमन है 3, क्योंकि 3 भी 3 का टेबल में आता है और जो 12 है वो भी 3 का टेबल में आता है। ओके, सो 3 अगर यहाँ पर चला गया तो x बचेगा, प्लस 3 हाउ मेनी टाइम्स 12, 3 4 टाइम्स। ओके, अब फिर से कॉमन पकड़ना है, देखना है कि क्या कॉमन है, यहाँ पे x + 4 है, यहाँ भी x + 4 है, तो पहले उसको लिख लो x + 4, उसके बाद जो रिमेनिंग है उसको लिखो, दैट इज 2x + 3। तो ये हो गया मेरा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो हम लोग इसको ए से करते हैं। ओके, तो आई होप आप लोग क्लियर हो गया हो।